डॉक्टर रफ़ीक पताफ़ी। आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जानदार किस तरीके से बनते हैं और उनकी डेवलपमेंट एटम से लेकर ही होती है। वैसे एटम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स बनते हैं। फिर ये ऑर्गेनेल्स जो हैं बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर। एक ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो बाउंडेड, दूसरे नॉन बाउंडेड या मेम्ब्रेनियस और नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं ऑर्गेनेल्स। वो भी आप डिस्कस करेंगे या समझेंगे आगे चल के। जानदार के अंदर सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकार्योटिक सेल और दूसरा यूकार्योटिक सेल होता है। और जानदार भी इसी तरीके से दो टाइप के होते हैं, वन इज़ द मल्टी सेलुलर, अदर आर द यूनिसेलुलर। जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं, मल्टी सेलुलर जानदार जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा। यूनिसेलुलर में जो हैं बैक्टीरिया या दूसरे जानदार आ जाते हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उन ऑर्गेनेल्स के नाम बहुत सारे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, बहुत सारे हैं। ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल बनाते हैं। सेल जो स्टार्ट होता है या पहले शुरुआती सेल होते हैं उनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। फिर हमारे पास मसल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं और बहुत सारे। ये सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। इन टिश्यूज के लिए हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म द परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। उसमें जैसे आपके पास प्लांट के अंदर जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, या उसके बाद एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज और बहुत सारे आ गए। तो ये टिश्यूज मिलकर आर्गन्स बनाते हैं। आर्गन्स आप देख रहे हैं एनिमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन के अंदर लंग्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, स्प्लीन और उसके बाद ब्रेन है जैसे। और प्लांट के अंदर रूट्स हैं, स्टेम है और जो हैं लीव्स आ जाते हैं, या उसके जो हैं फ्लावर्स भी आ जाते हैं। ये एक आर्गन के लिहाज से हम जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये आर्गन्स मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे आर्गन सिस्टम हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ये तमाम सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो उसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम अवेलेबल होता है। अगर सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्टेंस आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, अलजी आ जाते हैं। फिर हम एक जर्नल व्यू को भी हम देखते हैं कि जैसे इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट के लिहाज से इकोसिस्टम को आप देखें तो इकोलॉजी है क्या, इकोइज्म में से लिया गया है, जिसका मतलब है होम वैसे। और ये अर्नेस्ट हैकल ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इकोसिस्टम एक छोटे से यूनिट को कहा जाता है जो अर्नेस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस कराया था। मीन्स इकोसिस्टम कहा जाता है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं। और लिविंग में बायोटिक, नॉन लिविंग के अंदर जो है आपके पास लाइट, टेम्परेचर और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक जैसे जानदार जो हमें मिलते हैं उनको हम स्पीशीज कहते हैं, उनके ग्रुप को। फिर इन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर एक टाइप के जानदार हों तो उनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं पॉपुलेशन कहलाती हैं। फिर पॉपुलेशन जो एक टाइप के जानदार, उसको पॉपुलेशन। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया जाता है। एक इकोसिस्टम का वो हिस्सा, इकोसिस्टम का वो पार्ट जो इस जगह पे आपको नज़र आने वाले जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको आप कम्युनिटी कहेंगे। और उस कम्युनिटी के अंदर जो दूसरे जानदार हैं, नॉन लिविंग चीज़ें जो थी, उसको आप एबायोटिक फैक्टर्स भी अगर मिलाते हैं तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। फिर बायोम्स आ जाते हैं। बायोम्स मीन्स वैसे तो लार्जेस्ट बायोम जो है फॉरेस्ट के लिहाज से हम यूज़ करते हैं, मगर मेजर रीजनल ग्लोब्स अगर आप बात करें तो ये जानदार जो हमारे पास इस जगह पे भी दिखाया गया है। सबसे पहले इंडिविजुअल दिखाया गया है, फिर एक जैसे जानदार, उनकी पॉपुलेशन दिखाई गई है, फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, उनकी कम्युनिटी दिखाई गई है। कम्युनिटी मिलकर जो है लिविंग और नॉन लिविंग, उसको मिलकर हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर तमाम दुनिया के जो इकोसिस्टम्स हैं उनको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है।
तो पहले आप देख रहे हैं जिसको शेड किया गया है इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिर ये पॉपुलेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन, मींस एक टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं, डिफरेंट टाइप के, मींस केट है, डॉग है, एलिफेंट, सबको मिलाते हैं तो हमारे पास कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी का जो लिविंग पार्ट जो है उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक छोटा सा यूनिट होता है, और वो यूनिट जो है आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, एक टिग ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं, या लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है हमारे पास फॉरेस्ट आ जाता है टेरेस्ट्रियल में, और पानी के अंदर जो है ओशियन आ जाता है। तो इसी तरीके से ये इकोसिस्टम है। दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मीन्स बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स को मिलाएं हम, और जहाँ पे जिंदगी या जिंदा जानदार आसानी से रह सके, तो इस टाइप के एरिया को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि ये इकोसिस्टम। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इन तमाम 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो जिंदा जानदार हैं और उनके लिए जो नॉन लिविंग चीज़ें उस जगह पे अवेलेबल हैं, उन तमाम चीज़ों को अगर मिलाकर हम बात करें तो उसको हम इकोसिस्टम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। So thank you very much. Keep watching. I will inshallah give you more videos. Thank you and Allah Hafiz.